मैं ब्राह्मण हूँ समिति की ओर से आज वाराणसी में नाथूराम गोडसे की याद में सम्मान दिवस मनाया गया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत त्रिपाठी ने बताया कि 30 जनवरी को वाराणसी के अलावा अन्य जिलों में सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सम्मान दिवस के माध्यम से 30 जनवरी 1948 में हुई घटना की प्रासंगिकता को नापा जा रहा है। साथ ही कहा कि 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या न्यायोचित नहीं थी, मगर नाथूराम गोडसे ने उस विचार धारा की हत्या की थी जो आज काफी महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि 1948 की घटना दो विचारधाराओं की लड़ाई थी और आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं कि गांधी जी या नाथूराम गोडसे दोनों में से किसी एक की विचारधारा का चुनाव करना होगा। मैं अजीत त्रिपाठी, मैं ब्राह्मणों समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। टाइप का कार्यक्रम क्या कर रहे हैं? आज हम लोग नाथूराम गोडसे के सम्मान दिवस पे ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 1948 की 30 जनवरी की हुई घटना को याद करते हुए उसकी प्रासंगिकता को 2020 में हम नापने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतवर्ष की आज़ादी के बाद जो विभाजन हुआ और विभाजन से जो हिंदू धर्म पे उत्पन्न खतरे हुए, लाखों लोग मार दिए गए। कोविड काल में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा और बहुत सारे लेबर माइग्रेट किए बम्बई से यूपी बिहार की तरफ। लेकिन जो 1947 में जब विभाजन हुआ, जो निश्चित था, उस विभाजन के समय लाखों करोड़ों हिंदुओं को काट दिया गया और उन हिंदुओं के पलायन के लिए, उन लोगों के सुरक्षित वापसी के लिए हिंदुस्तान में कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, जिसका पहला विरोध नाथूराम गोडसे जी ने गांधी जी की हत्या करके किया। हत्या को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन विचारों को सुनने के लिए उचित वक्त देना बहुत ज़रूरी है। अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने की आज़ादी है, तो गोडसे जी को जब वो संविधान लिखा जा रहा था तो 30 जनवरी की घटना को बोलने की आज़ादी के रूप में क्यों नहीं देखा गया? उनको बोलना चाहिए। हिंदू धर्म को आज तो हम लोग हिंदू धर्म के लिए बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन 1947 में जब देश विभाजित हो रहा था, वो भी एक सांप्रदायिकता पे विभाजित हो रहा था, तो वीर सावरकर जी के सिद्धांत को लेके क्यों नहीं सोचा गया कि अगर एक मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया? और नहीं बनाया गया तो हिंदुओं की सुरक्षित वापसी के लिए पाकिस्तान से कोई प्रयत्न क्यों नहीं किया गया? पाकिस्तान को मिलने वाले जब सारी पार्टियों में विरोध चल रहा था, जब कश्मीर पे हमला किया पाकिस्तान ने, तो क्यों गांधी जी ने आमरण अनशन किया कि पाकिस्तान को दे दीजिए पैसा? वो जो पैसे हमने दिए उससे 80 करोड़ कोविड में गरीब लोग हो गए, जिनको हमको मुफ्त अनाज देना पड़ा। आज अगर हम आर्म रेस में नहीं रहते, अगर पाकिस्तान नहीं होता या पाकिस्तान का स्वरूप कुछ और होता, तो शायद हम हथियारों के रेस में नहीं होते और हमारे भूखे लोगों को, हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता, भूखे लोगों को खाना मिलता, हमें अंत्योदय जैसी योजना की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत ही दूरगामी परिणाम थे 30 जनवरी 1948 की हुई घटना का, और 2021 में उसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सबको जागने का, समझने का और समझाने का वक्त आ गया है। हमारा ये प्रयास है कि हम पंडित नाथूराम गोडसे जी की जो भी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाएं और लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। हत्या जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जिस कारण से उन्होंने जिस सोच की हत्या करने की कोशिश की, वो आज की डेट में प्रासंगिक है। ऐसी कोई प्रामाणिकता नहीं मिलती है और गांधी जी का अति अहिंसावाद वो एक तुष्टीकरण की तरफ बदल जा रहा था। जो पाकिस्तान के हित के लिए वो आमरण अनशन तक पहुंच गए, पाकिस्तान को बंटने से तो नहीं बांट पाए, लेकिन उनके लिए आमरण अनशन पे बैठ गए। कुछ विचारधाराओं की लड़ाई थी और हम उनके विचारधाराओं की लड़ाई में समर्थन करते हैं। हम उनके हत्या के किसी कृत्य का कोई समर्थन नहीं करते। आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपको अपने धर्म और अपनी पहचान को लेके आपको जागरूक रहना पड़ेगा। अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो कौमें इसी तरह आएंगी। 9000 साल का इतिहास जो हिंदुस्तान का बच के रहा है, जिसमें 900 साल हमें विदेशी आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे धर्म को परिवर्तित करने का वो किया। गर्व है मुझे कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों ने इस संस्कृति को 9000 साल से बचा के रखा, तमाम तरह के धार्मिक आक्रांताओं से। और आज हम मैं ब्राह्मण हूँ समिति के साथ, हमको लगता है कि अब भारत के पुनर्विकास के लिए जरूरी है कि ब्राह्मणों का आगे आके विश्व गुरु बनाने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका होगी तो वो ब्राह्मण की होगी। इसके पहले ये अवसर बहुत सारे लोगों ने मनाया था, उनकी अपनी विचारधाराएं थी और वो विचारधाराओं का हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये अब जागने का वक्त आ गया, क्योंकि पलायन को लेके जो भावनाएं उत्पन्न हुई हैं, और खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल में, कि कैसे पलायन होता है, लोग साइकिलों से भागे, लोग गाड़ियों से भागे, पैदल भागे, वो देखने के बाद लगा कि 1947 में लोग कैसे आए होंगे, जब पूरी कटी लाशें ट्रेनों में थी। वो वक्त कितना विभत्स था, और उस वक्त अगर लोगों को ये समझ में नहीं आया कि इस विभाजन को मतलब नियोजित तौर से भी किया जा सकता था, तो आज की डेट में ये प्रासंगिकता है। क्योंकि आज भी ये जो माइग्रेंट लेबर्स की जो पलायन हुए, इसको सोच के दुख होता, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो 1947 में वो विदारक दृश्य देखने के बाद भी कैसे आमरण अनशन किया जा सकता था पाकिस्तान को 58 करोड़ देने के लिए। गांधी जी की पुण्यतिथि में इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य था, क्योंकि ये 30 जनवरी 1948 एक दो विचारधाराओं की लड़ाई थी।
आज देश को एक विचारधारा तो चुननी ही पड़ेगी, चाहे वो गोडसे की विचारधारा चुन लीजिए, चाहे महात्मा गांधी की चुन लीजिए, क्योंकि आज भारत के अस्तित्व में सबसे बड़ा खतरा वो पाकिस्तान का विभाजन है। और मुझे बोलते हुए बहुत दुख होता है कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने में जीवित है। कहीं अगर भारत पाकिस्तान का मैच करवा दीजिए, उसके बाद देखिए कि कहाँ कहाँ पटाखे छूटते हैं। वो जगह आप भी जानते हैं, वो जगह सब लोग जानते हैं, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता है। कहना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। जनतंत्र में आवाज और हमारा अधिकार, ये दोनों ही आवश्यक है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।